नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, उत्तर प्रदेश TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल के क्लास के अंदर हम लोग 476 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊसरी भूमि में प्रति वर्ग मीटर अनुशासित रोपाई के स्थानों की संख्या है। तो ऊसरी भूमि में प्रति वर्ग मीटर अनुशासित रोपाई के स्थानों की संख्या कितनी है? 40 से 50, 50 से 60 हिल, या 60 से 70 हिल, या 70 से 80 हिल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 50 से 60 हिल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऊसर तथा देर से रोपाई की स्थिति में 55 से 60 हिल प्रति वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होनी चाहिए, और सामान्य स्थिति में पूछे तो 50 हिल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है धान के खेत में काई के नियंत्रण हेतु छिड़काव किया जाता है। धान के खेत के अंदर जो काई लग जाती है, जिसको हम सेवाल के नाम से जानते हैं, तो उसको कंट्रोल करना है। तो किससे हम कंट्रोल करेंगे? जिंक सल्फेट के द्वारा, कॉपर सल्फेट के द्वारा, फेरस सल्फेट के द्वारा, या कैल्शियम सल्फेट के द्वारा। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कॉपर सल्फेट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नियंत्रण के लिए 3 से 4 किलोग्राम तूतिया, जिसको कहा जाता है, कॉपर सल्फेट का सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 477 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्वास किया जाता है कि धान की उत्पत्ति हुई है उष्णकटिबंधीय एशिया में, शीतोष्ण एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में, या मध्य अमेरिका में। तो विश्वास किया जाता है कि धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे धान की जो उत्पत्ति है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, वही गेहूं की उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही आपको याद रखना है क्योंकि दोनों ही एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे मक्का का उत्पत्ति स्थान सेंट्रल अमेरिका होता है, ज्वार का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है, गन्ना का उत्पत्ति स्थान न्यू गुनिया होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 478 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संकर धान की प्रजाति नहीं है? तो संकर धान की प्रजाति इसमें से पूछा है नहीं है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन APHR1, RR21, CNHR3, KRH4। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि RR21। यह एक गेहूं की प्रजाति है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। RR21 किसकी किस्म है? तो गेहूं की किस्म है। इसको हम सोनालिका के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 479 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उपयुक्त भंडारण के लिए गेहूं के दानों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो अगर गेहूं का भंडारण करना है तो नमी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 0 से 5%, 5 से 10%, 10 से 14, या 14 से 18। तो आप लोग जानते हैं गेहूं के भंडारण के लिए नमी की परसेंटेज 10 से 12 रखी जाती है। तो ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 10 से 14। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर अधिक नमी होने के कारण क्या होता है, कीट का प्रकोप हो जाता है और उसमें जो गेहूँ जो भंडारित करते हैं वो भी खराब होने का डर रहता है। ठीक है, इसलिए उचित नमी रखकर ही उसको भंडारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 480 नंबर क्वेश्चन करा है चने की अवरोधी जो किस्म है ये सहनशील है किसके प्रति? ये आपको बताना है। रस्ट के प्रति, विल्ट के प्रति, या ग्रे मोल्ड के प्रति, या भूरा विगलन रोग के प्रति। तो यहाँ पर बताइए किसके प्रति अवरोधी चने की जो प्रजाति है ये है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 480 का वो हो जाएगा विल्ट के प्रति अवरोधी है, उकठा के प्रति है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे
481 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिल में तेल की मात्रा का प्रतिशत होता है 46% से 52%, 36% से 42%। इसमें से बताइए दोनों ऑप्शन में से तिल में तेल की मात्रा का प्रतिशत कितना होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 46 से लेकर 52% तक तेल की मात्रा पाया जाता है तिल के अंदर। ठीक है, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की मात्रा तिल के अंदर 18 से लेकर 20% तक इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तिल के तेल के अंदर एक सीसे मोल नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, सीसे मोल नामक पदार्थ पाया जाता है। ये क्या काम करता है? जो सीसे नामक पदार्थ पाया जाता है तिल के अंदर, इसके कारण क्या होता है, तिल का जो तेल होता है अधिक समय तक परिरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है किसके कारण तिल का तेल अधिक समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, तो सीसे मोल नामक पदार्थ के कारण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 482 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 482 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है 70%, 50%, 40%, 30%। यहाँ देख सकते हैं कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है, 2010 में, 2004 में, 2000 में, उसके बाद 2005 में। ठीक है, बहुत बार एग्जामों में ये आता है क्वेश्चन। तो मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है तो होता है 70% सेलिंग की मात्रा पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं मूंगफली के दानों में प्रतिशत सेलिंग की परसेंटेज जो होती है 70% होता है। मूंगफली के दानों में 45% तेल पाया जाता है और 26% प्रोटीन पाया जाता है। ये भी बहुत बार एग्जामों में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि मूंगफली के दानों में तेल की मात्रा कितनी होती है, 45% और 26% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 483 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलसी की कौन सी किस्म द्विउद्देशीय नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है। द्विउद्देशीय का मतलब होता है दाना तथा रेशा दोनों प्राप्त हो, उसे हम द्विउद्देशीय वाली फसल कहेंगे। तो इसमें से कौन सी ऐसी फसल नहीं है ये आपको बताना है। गरिमा है, गौरव है, पार्वती है या शिखा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गरिमा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं गरिमा के बारे में लिखा हुआ है। गरिमा एक द्विउद्देशीय किस्म नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसकी जो समयावधि है 125 से लेकर 130 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। उपज की बात करें तो 15 से लेकर 20 कुंटल उपज प्राप्त होता है। ठीक है, द्विउद्देशीय का मतलब होता है दाना भी प्राप्त हो और रेशा भी प्राप्त हो। ऐसी किस्में जो दाना और रेशा दोनों प्राप्त करती हैं वो किस्में हैं गौरव और लोक 25, लोक 28 और शिखा है पार्वती। ये चारों ही जितने किस्में देख रहे हैं, गौरव, लोक 85, 28, शिखा, पार्वती, ये द्विउद्देशीय किस्में हैं। ठीक है, इनसे रेशा और दाना दोनों प्राप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ कुछ अन्य किस्में देख सकते हैं। नीलम है, हीरा है, मुक्ता है, लक्ष्मी 27 है, चंबल है, श्रोता है, जवाहर 7 है, उसके बाद सुब्रा, शारदा, शीला। ठीक है, ये सब जितनी भी किस्में हैं ये किसकी किस्में हो जाएंगी? ये किस्में हैं अलसी की। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 484 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरसों की फसल में बिरलन की संतुप्ति है। कितने दिनों बाद बिरलन कर सकते हैं, कितने दिनों बाद थीनिंग की प्रक्रिया कर देनी चाहिए मास्टर के अंदर। ठीक है, तो थीनिंग की प्रक्रिया जो करते हैं वो करते हैं 20 से 25 दिन बाद। ठीक है, सरसों की बुआई के 20 से 25 दिन बाद करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 20 से 25 दिन बाद करते हैं बुआई के। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं सरसों की फसल में बुआई के 20 से 25 दिन बाद पौधे की ऊंचाई जब 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर हो जाए तो उस समय क्या करते हैं, थीनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 485 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूंगफली के दाने में पाया जाता है 35% तेल, 40% प्रोटीन। ये तो नहीं होगा। 45% तेल, 20% प्रोटीन। ये भी नहीं है। हम बताए हैं कि 45% इसमें क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है और 26% इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन देखेंगे 45% तेल और 30% प्रोटीन, यहाँ 50% प्रोटीन, ये भी। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 45% तेल पाया जाता है और 30% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। वैसे आपको याद रखना 26% प्रोटीन मूंगफली के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 486 पर।
यहाँ दोस्तों देख सकते हैं मूंगफली के अंदर तेल की मात्रा 45%, प्रोटीन 26%। तिल की बात करें तो 46 से लेकर 52% तिल के अंदर तेल पाया जाता है। 18 से 20% इसमें प्रोटीन देखने को मिलता है। कुसुम की बात करें तो 24 से 36% तेल पाया जाता है और 40 से लेकर 45% इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलता है। सोयाबीन की बात करें तो 20% सोयाबीन में तेल पाया जाता है और 42% इसमें प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 486 आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है केनोला एक प्रजाति है। तो केनोला एक किसकी प्रजाति है ये बताना है। सूरजमुखी की है, अलसी की है, सरसों की है या कुसुम की है। तो केनोला जो प्रजाति है मस्टर्ड की है, सरसों की है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सरसों की अन्य प्रजातियां आप देखेंगे, वरुणा पूछता है, कृष्णा, पीताम्बर, पूसा स्वर्णिमा, पूसा अग्रणी, महक और पूसा करिश्मा, ये सब किसकी किस्में हैं? सरसों की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 487 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है सोयाबीन में, चने में, राजमा में या मूंग में। तो सब लोग जानते हैं सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा हाईएस्ट देखने को मिलता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 40 से लेकर 42% पाई जाती है। चना की बात करें, चना के अंदर 21.1%, मटर में 22%, मसूर में 24.2%, राजमा में 20.5%, अरहर में 22.3% और मूंग में 24% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद बात करेंगे 488 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी की संकुल प्रजाति है। तो संकुल प्रजाति इसमें से बताना है। तो संकुल प्रजाति हो जाएगी सूरजमुखी की सूर्या। सूर्या एक प्रकार की सूरजमुखी की संकुल प्रजाति है, याद रखेंगे। संकुल अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो सूर्या के साथ आपको याद रखना है पेरोडोविक, ये भी संकुल प्रजाति है, और मॉडर्न, ये भी सूरजमुखी की तीनों प्रजातियां संकुल प्रजातियां हैं। तीनों आपको याद रखना है, जो कि एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद संकर किस्में देखेंगे, हाइब्रिड किस्में कौन कौन सी हैं? ज्वालामुखी है, उसके बाद SH 3322 है, दिव्यामुखी है, BSH 7 है, लक्ष्मी है। ये सब सूरजमुखी की हाइब्रिड वैरायटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 489 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से नहीं ढूंढना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ देखेंगे अलसी का जो प्रमुख कीट है सेमी लूपर है, ये तो होगा नहीं। अलसी का सरसों का जो प्रमुख कीट है माहू है, ये ठीक है। तिल का जो प्रमुख कीट है गाल फ्लाई, ये भी ठीक है। सोयाबीन का प्रमुख कीट जो है गार्डिल बीटिल, ये भी ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुछ फसलों के जो प्रमुख कीट हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। कुछ फसलों के प्रमुख कीट आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको याद करेंगे। तिल का प्रमुख कीट क्या होता है? सेमी लूपर और गालमीज कीट, ये तिल के प्रमुख कीट हैं। सरसों की बात करें तो आरा मक्खी आपको याद रखना है, और माहू और बालदार सूंडी, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे सोयाबीन का जो प्रमुख कीट होता है गार्डल बीटल होता है, और बिहार रोमिल सूंडी, ठीक है। ये सोयाबीन के प्रमुख कीट होते हैं। यहाँ पे देखेंगे सूरजमुखी के हरे फुदके, लीफ कैटरलिपल और माहू, ये सब सूरजमुखी के प्रमुख कीट होते हैं। और कटवर्म भी आपको याद रखना है। उसके बाद कुसुम की बात करें तो कुसुम में माहू लगता है, थ्रिप्स लगता है और वर्ड फ्लाई, ये कुसुम के प्रमुख इंसेक्ट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 490 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना सुमेलित नहीं है। फसल का नाम दिया हुआ है, वैरायटी प्रजाति दिया हुआ है, ठीक है। तो फसल का नाम दिया हुआ और कौन सी वैरायटी है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे राई क्या वरदान वैरायटी है, आपको बताना है राई क्या वरदान वैरायटी है, ये ठीक है। बैगन की वैरायटी आज़ाद हाइब्रिड, ये भी ठीक है। मटर की वैरायटी जो है रशिम, ये भी ठीक है। मक्का की वैरायटी स्वर्णा, ये नहीं होती है, ये ज्वार की वैरायटी है, ठीक है। स्वर्णा किसकी है? ज्वार की वैरायटी है, याद रखेंगे ज्वार की वैरायटी। तो इनकरेक्ट ढूंढना था, तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ज्वार की वैरायटी स्वर्णा होती है, जिसको CSV1 के नाम से जानते हैं। वर्षा भी ज्वार की वैरायटी है। टा 22 है, उज्जैन 68 है, मऊ है। उसके बाद टा 1, 2 इत्यादि जो वैरायटी हैं ज्वार की वैरायटियाँ होती हैं। इसके बाद मक्का की वैरायटी है प्रताप है, लक्ष्मी है, जवाहर है, तरुण है, कंचन है, श्वेता, गंगा 2 और गंगा 5, 7, 11, सरताज, ठीक है। ये सब मक्का की वैरायटियाँ हो जाएंगी। बैगन की इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ आपको याद करना है, पंत सम्राट,
अर्कासील, पूसा क्रांति, आज़ाद क्रांति, अर्का नवनीत, पंजाब बहार, ये सब बैगन की वैरायटियाँ हैं। टमाटर की वैरायटियाँ रश्मि है, पंत बहार है, पंजाब केसरी है, अंगूर लता, ये सब टमाटर की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 491 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मालवीय 305 प्रजाति है, तो मालवीय 305 प्रजाति बताना किसकी है? सूरजमुखी की है, कुसुम की है, अरंडी की है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, साफ फ्लावर की वैरायटी है, कुसुम की वैरायटी है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हस्क 305 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखेंगे कुछ कुसुम की वैरायटियाँ हैं जिनको आपको याद करना है। कुसुम की वैरायटियाँ टा 65 है, टा 56 है, टा 39 है, मालवीय 305 जिसको हस्क 305 के नाम से जानते हैं, वरुणा है, रोहिणी है, वरदान है, वैभव, शेखर, कृष्णा, पूसा, जय किसान और दुर्गामणि, ये सब कुसुम की वैरायटियाँ हैं। सूरजमुखी की देखेंगे ज्वालामुखी है, मॉडर्न है, मंजीरा है, मॉडर्न है, ड्वार्फ है, सनराइज है, सिलेक्शन है। ठीक है, ये सब वैरायटियाँ सूरजमुखी की हैं। अरंडी की वैरायटियाँ टा 3 अरुणा, भाग्य, उसके बाद सौभाग्य और तराई 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 492 दोस्तों, 492 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी की उत्पत्ति स्थान बताना कौन सा देश है। तो दोनों ऑप्शन में से बताइए, चाहे ए या बी, दोनों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान पूछ रहा है, तो सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान जो है वो दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट ऑफ मैक्सिको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 493 पे। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए के एग्ज़ाम के लिए, यूपी टीजीटी के लिए, उत्तर प्रदेश पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। तो यहाँ देखेंगे कुछ और भी फसलें हैं जिनका उत्पत्ति स्थान और उसकी फैमिली से बातें करेंगे। एक तरफ फसल का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उत्पत्ति स्थान का नाम दिया हुआ है, उसकी फैमिली बताना है। सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको है। फैमिली की बात करें तो सूरजमुखी की जो फैमिली होती है कंपोजिटी, जिसको एस्टरेसी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार तिल की बात करेंगे तो इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका या भारत कहा जाता है। ये पेडालेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कुसुम, कुसुम की जो फैमिली होती है वो कंपोजिटी होती है, लेकिन इसका उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान और एसिबिनिया ये माना गया है। आलू की बात करेंगे तो दक्षिणी अमेरिका और पेरू इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है और ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद बात करेंगे तंबाकू, तंबाकू का जो उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिणी अमेरिका माना गया है और ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 493 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है ब्रेस्का जुन्सिया वैज्ञानिक नाम है किसका? राई का है, तोरिया का है, सोयाबीन का है या गेहूं का है। तो ब्रेस्का जुन्सिया जो है ये राई सरसों का वैज्ञानिक नाम है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे तोरिया का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, तो तोरिया का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों उसको हम किस नाम से जानते हैं, कमेंट के अंदर आप लोग बताइएगा। यहाँ बात करेंगे ब्रेस्का जुन्सिया जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है राई का और इसमें 30 से 38% तेल पाया जाता है। इसकी खेती हम बिहार में करते हैं, उत्तर प्रदेश में करते हैं, पश्चिम बंगाल में करते हैं। इसे लाहा के नाम से जानते हैं, राया के नाम से जानते हैं और भारतीय सरसों के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 494 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी तेल में कसैलापन का कारण क्या है। तो कसैलापन का कारण बताना है तो इसका कारण होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीकरण इसका कारण होता है, प्रमुख कारण माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सूरजमुखी के तेल में कसैलापन ऑक्सीकरण के कारण होता है, जबकि तेल में लिनोलिक अम्ल की मात्रा 71% पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर राइट आंसर हो गया दोस्तों बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 495 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा बोल्ड बताना किस्म किसकी है, धान की है, गेहूं की है, सरसों की है या अरहर की है। तो पूसा बोल्ड काफ़ी फेमस वैरायटी है, ये सरसों की वैरायटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 496 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काली सरसों जिसे स्थानीय रूप में हम बनारसी राई के नाम से जानते हैं किस समूह में रखा गया है। ब्रेस्का जुन्सिया, ब्रेस्का नाइग्रा, ब्रेस्का कंपेस्टिस और ब्रेस्का
अल्वा। तो यहाँ पर ब्रेस्का नाइग्रा, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बनारसी राई को ब्रेस्का नाइग्रा में रखा गया है। ब्रेस्का जुन्सिया यानी कि राई का नाम है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 497, सूरजमुखी है, तो सूरजमुखी बताना है क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन पूछा था सूरजमुखी है, तो सूरजमुखी क्या है, तो सूरजमुखी जो है वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि थर्मो फोटो इनसेंसिटिव। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सूरजमुखी एक वर्षीय और द्विबीजपत्री हर्बेसियस पौधा है। इसके जन्म स्थान जो है उत्तरी अमेरिका है। यह पौधा पूरे वर्ष यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाने के कारण इसको थर्मो और फोटो इनसेंसिटिव पौधा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको थर्मो फोटो इनसेंसिटिव कहा जाता है। पूरे वर्ष इसको लगा सकते हैं और सब ट्रॉपिकल रीजन में लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 498 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर आपको बताना है। तो सरसों का बीज दर जो होता है 5 से 6 किलोग्राम होता है, सब लोग जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीड रेट की बात है तो 5 से 6 किलोग्राम सीड रेट लगता है सरसों में, याद रख लेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 499, नीचे दिए गए फसलों की प्रजातियों में से तिलहनी प्रजाति दर्शाना है। तिलहनी प्रजाति कौन सी, इन चारों में से बताइए। CSH 4, जनक, गंगा 5, वरुणा। तो वरुणा जो वैरायटी है ये तिलहनी वैरायटी है। ठीक है, सरसों की वैरायटी है वरुणा, याद रखेंगे, जो कि 125 से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पौधे की लंबाई की बात करें तो 1.5 से लेकर 1.7 मीटर पौधे लंबे होते हैं। 18 से लेकर 25 कुंटल तक उपज दे देती है 1 हेक्टेयर में। तेल की मात्रा की बात करें तो 33 से लेकर 35% तक तेल पाया जाता है। इसको हम उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 500 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रेस्का जुन्सिया है। तो ब्रेस्का जुन्सिया क्या है ये आपको बताना है। तो ब्रेस्का जुन्सिया जो है वो ऑटो टेट्राप्लॉइड है। ठीक है, अपर चतुर्गुणित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 501 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश बताना है। रूस है, चीन है, कनाडा है या भारत है। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से मूंगफली का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत का सर्वाधिक है। ठीक है, तो सर्वाधिक उत्पादन पूछा था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 502 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काले तिल की प्रजाति बताना है। काला जो तिल होता है उसकी वैरायटी इसमें से बताना है। टाइप 4 है, टाइप 12 है, प्रताप है या कृष्णा है। तो यहाँ पर जो कृष्णा वैरायटी है वो काले तिल की वैरायटी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं काले तिल की जो वैरायटी है कृष्णा है, सूर्या है, CO1 है, गुजरात है, तिल 10 है। ये सब काले रंग की वैरायटियाँ हैं। सफ़ेद रंग के तिल की बात करें तो इसमें ब्रिजेश्वरी, सोमा याद रखना है, शुभ्रा याद रखना है, राजेश्वरी, तरुण याद रखना है, शेखर याद रखना है, T12, T13, 78, गुजरात तिल 4 और 12, ये सब सफ़ेद रंग की वैरायटियाँ होती हैं। भूरे रंग के जो तिल होते हैं TMV 7, 4, 6 और चंदना। ठीक है, ये सब वैरायटियाँ भूरे रंग की वाली तिल की वैरायटियाँ हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 503 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 503 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 503 कह रहा है सरसों की फसल में एफिड, जिसको माहू के नाम से जाना जाता है, इसको नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसका छिड़काव करते हैं। फॉलीडॉल का, फ्यूरॉन का, मेलाथियान का या इनमें से कोई नहीं। तो मेलाथियान का इसमें स्प्रे किया जाता है। कितना प्रयोग करते हैं ये भी मात्रा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए 5 किलोग्राम पाउडर को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 504 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूंगफली में कर्षण क्रिया नहीं की जाती है। तो किस समय कर्षण क्रियाएं, निराई गुड़ाई ये सब क्रिया नहीं की जाती हैं। पुष्पान अवस्था में या पौधा अवस्था के साथ या पैगिंग अवस्था के समय या इनमें से कोई नहीं। तो पैगिंग की जब क्रिया होती है तो उस समय उसमें निराई गुड़ाई की प्रक्रिया नहीं करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पैगिंग की क्रिया कितने दिनों बाद होती है ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो 55 दिनों बाद पैगिंग की
पैगिंग आ जाते हैं। ठीक है, तो इस समय खेती में निराई गुड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फली के जो नसें होती हैं वो कट जाते हैं, जिसके कारण उत्पादन में कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 505 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरसों की अधिकतम उपज लेने के लिए पौध ज्यामितीय होती हैं, तो आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं पौधे से पौधे, लाइन से लाइन की दूरी, ये आपको बताना है अगर अधिकतम उत्पादन करना है सरसों से तब। 45 × 20 सेंटीमीटर, 60 × 30, 90 × 30, 105 × 30। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर 45 × 15 रख सकते हैं या 45 × 20 रख सकते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 1 हेक्टेयर में बीज कितना लगता है, तो 5 किलोग्राम सीड 1 हेक्टेयर के लिए बुआई के लिए पर्याप्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 506 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वरुणा एक म्यूटेंट प्रजाति है, तो बताना किसकी अरुणा जो है म्यूटेंट प्रजाति है, मटर की है, कपास की है, अरंडी की है या सोयाबीन की है। तो अरुणा एक म्यूटेंट प्रजाति है अरंडी की, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका विकास जो हुआ है वो गामा मॉडर्न नई दिल्ली द्वारा किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 507 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तिल की बुआई के लिए उपयुक्त बीज की मात्रा किलोग्राम हेक्टेयर है, 4 से 5 किलोग्राम, 7 से 8, 10 से 12 या 14 से 15। तो तिल की अगर बुआई करना है तो उसमें सीड रेट 1 हेक्टेयर में कितना लगेगा ये आपको बताना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 507 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4 से लेकर 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और पौधे से पौधे की दूरी बात करें, लाइन से लाइन की दूरी 45 × 15 या 45 × 22 सेंटीमीटर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 508 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सोयाबीन में तेल की मात्रा बताना है। तो सोयाबीन के तेल की मात्रा जो होता है वो पाया जाता है 20%। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और प्रोटीन की बात करें तो 42 से लेकर 44% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है और 30% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 509 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर प्रदेश में तिल की खेती मुख्यतः की जाती है पैरा फसल के रूप में, मिश्रित फसल के रूप में, अंतरा फसल के रूप में या शुद्ध फसल के रूप में। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो तिल की खेती की जाती है दोस्तों वो की जाती है मिश्रित फसल के रूप में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 510 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 510 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, मूंगफली में फलने वाली मूंगफली में, ठीक सॉरी दोस्तों एक मिनट, यहाँ देखेंगे गुच्छों में फलने वाली मूंगफली में मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूरा करना चाहिए बुआई के 30 दिन पर, बुआई के 45 दिन, बुआई के 60 दिन या बुआई के 75 दिन बाद। तो मूंगफली में मिट्टी चढ़ाने का जो कार्य है वो 40 से लेकर 45 दिन बाद, यानी फूल आने निकलने से पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 45 दिन बाद। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मूंगफली में मिट्टी चढ़ाने का जो कार्य है 40 से 45 दिन बाद, यानी कि फूल निकलने के समय अर्थात पैगिंग 55 दिन बाद पूर्ण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 511 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूरजमुखी तेल एक अच्छी गुणवत्ता का तेल है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है जिसके कारण सूरजमुखी के तेल को अच्छी गुणवत्ता वाला तेल कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असंतृप्त वसीय अम्ल की अधिक मात्रा के कारण इसको सूरजमुखी का अच्छा तेल कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना % पाया जाता है ये भी आपको याद रखना है। सूरजमुखी के तेल में 64% तक असंतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा पाई जाती है जो मानव धमनियों को एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का कार्य करता है। इस प्रकार से हृदय रोग से पीड़ित तथा संकलित व्यक्तियों को खाद्य तेल के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 512 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूरजमुखी की बुआई के लिए कृषि में कौन सी पद्धति का अनुपयोग है यानी कि नहीं करना चाहिए। प्रातःकालीन बुआई ये ठीक है करना चाहिए, शामकालीन बुआई ये भी करना चाहिए, दोपहर में बुआई ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बुआई के तुरंत बाद पाटा लगाना ये भी ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 513 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का क्या कारण है।
तो कम होने का क्या कारण है ये आपको बताना है। तो 513 का जो राइट आंसर हो जाएगा जलवायु की दशा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 514 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या है। अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। तो उत्तरी मैदानी भागों में आलू का जो बुआई करते हैं उसका मुख्य समय माना जाता है अक्टूबर का द्वितीय सप्ताह। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 515 पर। यहाँ देखेंगे दोस्तों उत्तरी भारत में आलू की बुआई का समय जो है, अगर अगेती बुआई करना है तो 25 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर में बुआई कर देते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 45 × 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मुख्य फसल की बुआई करना है आलू की तो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक कर देते हैं द्वितीय पखवाड़ा में। पहाड़ी क्षेत्रों पर अगर आलू की बुआई करना है तो फरवरी तथा ऊंचाई, अगर ज़्यादा ऊंचाई है तो मार्च में इसकी बुआई कर देते हैं। ठीक है। अगर बोने की गहराई पूछे तो 6 से लेके 8 सेंटीमीटर। अगर बीज की मात्रा पूछे तो 25 से 30 कुंटल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 515 पर। 515 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है। क्या प्राप्त करने के लिए आलू की पत्तियों की कटाई करते हैं ये आपको बताना है। गुणवत्ता युक्त बीज, अधिक उपज, बड़े केंद्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पत्तियों की कटाई इसलिए की जाती है कि गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए पत्तियों की कटाई करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 516 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है 75 से 80, 60 से 70, 55 से 60 या 45 से 50। तो गन्ने में रस की मात्रा जो होती है वो होती है 60 से लेकर 70% तक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ चीनी की बात करेंगे तो चीनी के अंदर जो रस की मात्रा होती है 9 से 11, गुड़ में 12 से 13, राब में 18 से 20, सुक्रोज में 12 से 14 और सीरा में 3.5%। तो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको भी आप लोग 1-2 बार पढ़कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 517 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी, कुफरी चिप्सोना। चिप्सोना जो है चिप्स बनाने के रूप में प्रयोग में ली जाती है। चिप्सोना 1 होगा, चिप्सोना 2 है। ये सब वैरायटियाँ जो है चिप्स बनाने के लिए उत्तम मानी गई हैं। यहाँ देख सकते हैं कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, ये चिप्स बनाने के लिए उत्तम किस्म है। चिप्सोना 2 जो वैरायटी है ये पछेती झुलसा के लिए प्रतिरोधी वैरायटी है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 518 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अगेती व पछेती, इसमें अगमारी अवरोधी आलू की प्रजाति कौन सी है। यानी कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी बताना है आलू की कौन सी है। कुफरी ज्योति है, कुफरी सिंदूरी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह। तो कुफरी बादशाह जो है ये दोनों के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है। ठीक है, याद रखेंगे, चाहे अर्ली ब्लाइट लगे चाहे पछेती, ठीक है, दोनों के लिए रेजिस्टेंट है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 519 पर। क्वेश्चन नंबर 519 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकन कपास में रेशे का औसत प्रतिशत होता है 20%, 25%, 30%, 40%। तो अमेरिकन कपास में रेशे का औसत परसेंट जो होता है वो होता है 30%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो गेनिंग परसेंटेज इसको कहा जाता है। तो 30 से 35% इसका हो जाएगा अमेरिकन कपास का। अगर हम देसी कपास की बात करें तो इसके अंदर 35 से लेकर 40% गेनिंग परसेंटेज पाया जाता है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 520 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल प्लावित क्षेत्रों के लिए अति उपयुक्त फसल कौन सी है। ठीक है, तो वाटर लॉगेड एरिया जो होता है उसके अंदर कौन सी फसल लगा सकते हैं, पटसन, जूट, गेहूं या अलसी। तो यहाँ पर जूट लगा सकते हैं, जूट और धान ऐसी फसलें हैं जो जल प्लावित क्षेत्र में आसानी से हम लगा सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 521 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वानस्पतिक संवर्धित फसल कौन सी है। ठीक है, वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप कौन सी है, धान है, यहाँ ढैंचा है, बरसीम है, तो गन्ना। तो गन्ना जानते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सेकेरम ऑप्सिनेरम होता है, याद रखेंगे। फैमिली पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 522 पर। 522 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1970 में विमोचित कपास की संकर प्रजाति कौन सी है।
तो भारत में सर्वप्रथम 1970 में बताना है विमोचित कपास की संकर किस्म कौन सी है। तो सब लोग जानते हैं H4 जो है ये हाइब्रिड जो है कपास की पहली प्रजाति है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ से निकाली गई, किसके द्वारा निकाली गई, तो इसको भी आप देख लेंगे। तो विश्व की प्रथम वाणिज्यिक संकर कपास जो है H4 है। ठीक है, डॉक्टर चंद्रकांत पटेल ने सन 1970 में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसको विकास किया गया था। ठीक है, इन्हें ही फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहा जाता है, याद रखेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में। इसका जो संकर है किसके किसके बीच में कराया था, तो G67 और अमेरिकन नेक्ट्रोलेस इसके बीच में क्रॉस करके H4 का विकास किया गया था। ठीक है, 1972 में, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 523 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 523 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकन कपास है। तो अमेरिकन कपास इसमें से बताना है कौन सी हो जाएगी। यहाँ देखेंगे दिग्विजय है, प्रमुख है, संजय है या सुजाता है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रमुख है ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये अमेरिकन कपास है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कपास की अमेरिकन किस्में देखेंगे, प्रमुख महालक्ष्मी, बीकानेरी, नरमा H14, विकास, यहाँ गंगानगर अगेती, वारालक्ष्मी, विक्रम, साकेत 4, ये सब कपास की अमेरिकन कपास है। देसी कपास की बात करेंगे तो दिग्विजय है, शामली है, लोहित है, गंगानगर 1 है और माकबरी है। ये सब देसी कपास की वेराइटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 524 पर। 524 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अनुशासित संरचना में आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके बनाई गई पहली फसल जिसे भारत में व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए उपयोग किया गया, सोयाबीन, धान, कपास, सरसों। तो 524 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि कपास। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं भारत में व्यापारिक कृषि हेतु स्वीकृत एकमात्र यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड जिसको जीएम क्रॉप के नाम से जानते हैं बीटी कपास है। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थोरिजेंसिस जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। इसी प्रकार के बैक्टीरिया यानी कि जीन कपास में स्थानांतरित किया गया है जिसे हम कपास में गुलाबी कीड़ों की प्रति क्या है सहनशीलता प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 525 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आलू की प्रजाति हाल ही में जारी की गई है। कुफरी नीलम है, कुफरी ज्योति है, कुफरी चमत्कार है, कुफरी सतलज है। तो यहाँ पर 525 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुफरी सतलज, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि केंद्रीय आलू रिसर्च अनुसंधान संस्थान जो है ये शिमला के अंदर है, कुफरी के अंदर स्थित है, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 526 देखेंगे तंबाकू की डेल क्रेस्टस प्रजाति किस समूह की है। तो डेल क्रेस्ट जो प्रजाति है किस समूह में है, तो यहाँ पर 26 का बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्लू क्योरोडल सिगरेट। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तो फ्लू क्योरोडल सिगरेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 527 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू का प्रवर्धन किया जाता है। तो आलू का प्रवर्धन किया जाता है ट्यूबर से, माइक्रो ट्यूबर से, सत्यबीज से या उपरोक्त सभी से। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि टीपीएस से भी कर सकते हैं, माइक्रो ट्यूबर से कर सकते हैं, ट्यूबर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 528 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 528 नंबर क्वेश्चन करा कपास में रुई का प्रतिशत होता है 5 से 10, 15 से 20, 10 से 15 या 25 से अधिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 25 से अधिक होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 24 से लेकर 43% तक पाया जाता है कपास में रुई की मात्रा। सीड कॉटन क्या होता है, तो सीड यानी कि सीड और लिंट यानी कि जो रेशा होता है दोनों को मिलाकर सीड कॉटन हम कहते हैं। और कॉटन सीड क्या होता है, अगर हम उसमें से फज है उसको रिमूव कर देते हैं या सीड को अलग कर देते हैं तो उसको कॉटन सीड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 529 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू की फसल में टपिंग की क्रिया से हटाया जाता है। तो टपिंग की क्रिया से हटाया जाता है किसको, ऊपर की पत्तियों को, अतिरिक्त शाखाओं को, पुष्पगुच्छों को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुष्पगुच्छों को हटा दिया जाता है, उसी को टपिंग क्रिया कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं शीर्ष कर्तन से तने के ऊपरी वाली जो कलिका होती है या पुष्पक्रम
या उसके साथ वाली 2 से 3 छोटी पत्तियों को तोड़ना ही क्या कहलाता है? टपिंग क्रिया कहलाता है। ठीक है, इसमें पुष्पक्रम को भी तोड़ते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 530 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शाखाओं के निकलने की क्रिया मुख्य रूप से अनिवार्य है। तो शाखाओं के निकलने की क्रिया मुख्य रूप से अनिवार्य है, आलू में है, गन्ना में है, तंबाकू में है या मक्का में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 530 का वो हो जाएगा तंबाकू के अंदर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसमें गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह क्रिया की जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 531, गन्ना गेहूं सह खेती में गन्ना बोया जाता है अक्टूबर माह में, फरवरी माह में, मार्च माह में या अप्रैल माह में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर माह में बोया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना और गेहूं सह खेती के रूप में अक्टूबर माह में बोया जाता है। और अर्धसाली गन्ने की बुआई कब करते हैं? जुलाई में करते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अर्धसाली गन्ने की बुआई कब करते हैं? तो जुलाई माह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 532 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होगी? 20, 25, 11 से 12, 17 से 18। तो शर्करा की मात्रा तब अधिक होगी जब रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग जो है 17 से 18 के बीच में आएगी। तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 17 से 18 अगर रीडिंग आ रही है तो ये माना जाता है कि गन्ना जो है कटाई योग्य हो गया है, उसमें चीनी की मात्रा भरपूर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 533, ब्रिक्स प्रतिशत गन्ने के रस प्रदर्शित करता है। तो ब्रिक्स प्रतिशत गन्ने के रस जो है क्या प्रदर्शित करता है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रस में लवण की मात्रा, रस में शर्करा की मात्रा या रस में कुल ठोस पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टोटल सॉलिड्स इन जूस। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रस में कुल ठोस पदार्थ। यहाँ देख सकते हैं रस में कुल ठोस पदार्थ को ब्रिक्स द्वारा गन्ने के रस की प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 534 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जूट का अधिक उत्पादन होता है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। तो जूट का अधिकतम जो उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर कुफरी चंद्रमुखी प्रजाति है। आपको बताना कुफरी चंद्रमुखी किसकी प्रजाति है? कुफरी से जितने भी नाम आते हैं सब आलू की प्रजातियां हो जाती हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह जो प्रजाति है ये आलू की अगेती प्रजाति है, ये 80 से लेकर 90 दिन में फसल तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इसका उपज की बात करें तो 200 से लेकर 250 कुंटल उपज आसानी से दे देती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 536 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कपास में जिनिंग प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है? तो कपास में जो जिनिंग प्रतिशत का सूत्र है वो माना गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लिंट का वजन बटे सीड कॉटन का वजन इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कपास में जिनिंग परसेंटेज निकालने का सूत्र बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 537 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एरोविंग से जाना जाता है। तो एरोविंग से क्या जाना जाता है, क्या मतलब है एरोविंग का, ये आपको बताना है। तो दोस्तों एरोविंग का मतलब होता है गन्ने में पुष्पगुच्छ निकलना। ठीक है, गन्ने में पुष्पगुच्छ का निकलना एरोविंग के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गन्ने में पुष्पक्रम निकलने की अवस्था को एरोविंग कहते हैं। यह अवस्था गन्ने के परिपक्वता का प्रतीक होता है जिससे गन्ने की कटाई शुरू की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 538 नंबर क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की गुच्छित शिखर का कारण क्या है? तो गुच्छित शिखर का कारक क्या है ये बताना है, जड़ भेदक, तना भेदक, गांठ भेदक या शीर्ष भेदक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि शीर्ष भेदक। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो लेकर फिर आएंगे जो कि आपके एग्रीकल्चर टीए, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एसटी एग्जाम के लिए काफ़ी पावरफुल वीडियो रहेगी। तो कल जरूर जुड़िएगा दोस्तों। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।